हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन आइगन वैल्यूज। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ये सभी पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। और दोस्तों, अपन इसके पहले के वीडियोस में, ठीक है, यानी कि इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने आइगन वैल्यू से संबंधित अनेक सारी बातें देखी, अनेक सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखे। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आज हम इन फैक्ट्स को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जरूर देखिएगा। भले आपको ये हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है, पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे, ताकि आपको, चाहे आप किसी भी मीडियम वाले हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, एक वर्ग आव्यूह ए और इसके परिवर्त ए डैश के आइगन मान समान होते हैं। यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ए के आइगन वैल्यूज वही होते हैं जो कि उस ए का जो ट्रांसपोज यानी कि ए डैश है उसके आइगन वैल्यूज, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज दोनों के आइगन वैल्यूज सेम होते हैं। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए है ए माइनस लैम्डा आई और इसका ट्रांसपोज अपन लेते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अपन लेते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो चलिए, ट्रांसपोज अलग अलग घटेगा। ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज, क्योंकि लैम्डा तो कोई एक नंबर है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स का अदला बदली। तो रोज और कॉलम्स रहेंगे तो ही आप अदला बदली करेंगे, और ये तो संख्या है तो इसमें डैश लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप डैश लगाओगे तब भी वही आएगा, क्योंकि वो एक मैट्रिक्स नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर है। तो चलिए, अब यहाँ पे आप देखो, ये हो जाएगा ए डैश माइनस लैम्डा और आई डैश मतलब आई। आई डैश इक्वल टू आई होता है यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, स्वयं यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज कितना आया, टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, ये इसका डैश, और ये डिटर्मिनेंट ए डैश माइनस लैम्डा आई, कुछ इस तरह दोनों साइड अपन डिटर्मिनेंट ले लिए। अब आपको पता होगा कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसी का डिटर्मिनेंट, याद रखिएगा। ठीक है ना, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी, ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट और बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होते हैं। तो वैसे ही जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, और ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला आप देख लियो, और ए डैश माइनस लैम्डा आई, अब दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह है कि देखो, अगर, ठीक है, यदि a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 है, तो जब आप a माइनस लैम्डा आई की जगह 0 रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि a डैश माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट है वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि देखो दोनों बराबर है, तो इनमें से अगर एक 0 हुआ समझ जाओ ऑटोमेटिक दूसरा भी 0 हो जाएगा। तो इसी को अपन लिखें कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इजिकल्स टू 0 यदि और केवल यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ, इसको 0 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। और इसको 0 रखने का मतलब ये है, इसके 0 होने का मतलब ये है कि एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, क्योंकि जब एक आइगन वैल्यू लैम्डा होता है तो ये जो है वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। आप आइगन वैल्यूज का जब अपन डेफिनेशन देखे थे उसमें अपन ये वाली बात किए थे। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू लैम्डा बोलने का मतलब यदि आप इसको 0 के बराबर रखते हो, यानी कि जब आप एक आइगन वैल्यू लैम्डा कहते हो तो ऑटोमेटिक ए डैश का आइगन वैल्यू भी क्या होगा, लैम्डा ही होगा। उसीलिए अपन 0 के बराबर रख रहे हैं कि हाँ भाई, अगर ये 0 है तो ये ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब ये 0 हो। यानी कि इसका मतलब वही हुआ कि एक आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो यदि और केवल यदि ऐसा तब होगा यदि ए डैश का आइगन वैल्यू लैम्डा है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा दोस्तों।
ए का आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो ए डैश का आइगन वैल्यू भी क्या होगा, लैम्डा होगा। क्योंकि अगर ये इक्वेशन इज इक्वल, अगर इतना इज इक्वल टू जीरो है तो इतना इज इक्वल टू जीरो होगा। इतना इज इक्वल टू जीरो का मतलब ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है, और ये होने से ये भी हो रहा है, मतलब ए डैश का आइगन वैल्यू भी लैम्डा है। तो ये ऐसे इस तरीके से सिद्ध हो गया। तो साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू वही होता है। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। चलिए बिना देर किए जल्दी से अपन दूसरा देखते हैं। लैम्डा अगर ए का आइगन मान है तो यदि और केवल यदि ऐसा तब होगा जब लैम्डा बार ए स्टार का आइगन मान होगा। ए स्टार क्या है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। ए स्टार मतलब ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सब देखेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। अपन ए माइनस लैम्डा आई का स्टार लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। स्टार आप लेके चलिए और देखते हैं कि अपने को यहाँ से क्या मिलता है। देखिएगा दोस्तों, स्टार अलग अलग बटते हैं, ये स्टार हो जाएगा, ठीक है। इस पे बटेगा तो लैम्डा में स्टार लगना, मतलब लैम्डा में बार लगना। क्यों? क्योंकि स्टार मतलब दो चीज होता है, डैश और बार दोनों होता है। मगर देखो ना, लैम्डा स्टार बोलने का मतलब क्या है, लैम्डा का डैश फिर बार, तो लैम्डा डैश तो लैम्डा ही होगा ना, क्योंकि वो कोई मैट्रिक्स थोड़ी है जो आप उसका रोज और कॉलम्स अदला बदली करोगे। वो एक नंबर है, तो उसका ट्रांसपोज का कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो नंबर खुद लिखाएगा और ये बार लगेगा, ठीक है। और ये आई स्टार तो आई हो जाता है, ए स्टार माइनस लैम्डा बार आई, इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब दोनों ओर अपन क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। दोनों ओर डिटर्मिनेंट, तो टेकिंग दोनों ओर डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का स्टार, और इधर डिटर्मिनेंट लेंगे अपन कुछ इस तरह, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। देखिए कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आप सब ध्यान से देखेंगे, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। यहाँ पर देखो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का स्टार, अब इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अपने पास कोई मैट्रिक्स बी है और बी के स्टार का आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, ठीक है। यानी बी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का आप डिटरमिनेंट ले रहे हो। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बी ट्रांसपोज बी, ठीक है ना भाई। या यूं कहिए कि पहले आप ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप बी सब का पैसे लिख सकते हो क्या, बी का ट्रांसपोज, ठीक है, बी का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट, कुछ इस तरह, ठीक है दोस्तों। और इसी को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, देखो बी डैश, बी डैश का डिटर्मिनेंट और ऊपर में बार लगा दिया, ठीक है। यानी इसके ऊपर बार है, और आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वापस उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाता है, और ये बार ऊपर में पहले से, ठीक है। बी डैश देखो यहाँ पे, ये बी डैश का डिटरमिनेंट के ऊपर में लगा है बार, यानी बी डैश के डिटरमिनेंट का ये कंजुगेट है। तो बी डैश का डिटरमिनेंट मतलब बी का डिटरमिनेंट, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, बार अपनी जगह पे है। तो इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ बी स्टार इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी और उसका बार। तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट और इसका बार, और यहाँ पे ए स्टार माइनस लैम्डा बार आई, ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात दोनों पक्षों में अगर एक पक्ष जीरो है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जीरो है, मान लो ए स्टार माइनस लैम्डा बार आई अगर जीरो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ए माइनस लैम्डा आई का बार जीरो होगा। एक पक्ष अगर जीरो है तो ये जीरो होगा। इसका मतलब ये होगा कि ए स्टार माइनस लैम्डा बार आई अगर जीरो है
तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब स्वयं a माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो कोई भी चीज का कॉन्जुगेट अगर जीरो है तो वो खुद जीरो होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जेड अगर जीरो है तो जेड बार भी क्या होगा? जीरो होगा। या आप यूं कहिए कि जेड बार जीरो है तो जेड भी क्या होगा? जीरो होगा, इस तरह से। तो अगर इसका बार जीरो है मतलब कि स्वयं जीरो होगा। अब आप गौर करो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई जीरो। इसका मतलब क्या है कि a का आइगन मान लैम्डा है, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है ना। और a का मान, a का आइगन मान लैम्डा, इसका मतलब a स्टार का आइगन मान लैम्डा बार है, क्योंकि इसी इसी के जैसा इक्वेशन ये भी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्टार का आइगन वैल्यू लैम्डा बार है यदि और केवल यदि a का आइगन वैल्यू लैम्डा है। सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, बहुत ही सरल प्रूफ है इसका। ठीक, चलिए अब अपन आगे देखते हैं। तीसरा तीसरा देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ए का आइगन मान जीरो है तो ए क्या होगा? सिंगुलर होगा। चलिए दोस्तों इसको अब मिटाता हूं मैं। तो ऐसे ही आप बाकी थ्योरम से प्रूफ कर सकते हो, बहुत इजी है, थ्योरम के प्रूफ में ज्यादा कठिनाई नहीं है। बट आपको ये प्रॉपर्टीज सदा याद रखनी दोस्तों, बहुत काम की चीजें है, ये बहुत काम आएगा आपका। तो देखो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसका आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला इक्वेशन संतुष्ट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या बोल रहा है कि a का एक आइगन मान जीरो है। चलिए देखते हैं, आइगन मान जीरो बोल रहा है तो लैम्डा बराबर जीरो। आइगन मान, लैम्डा कौन है? आइगन मान है, और प्रश्न में बोल रहा है कि एक आइगन मान जीरो है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ए के जितने भी आइगन मान होंगे उनमें से कोई एक मान जीरो है। ठीक है, तो अपन जीरो लेके चलते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो लैम्डा की जगह जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, यानी लैम्डा की जगह जीरो रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ए बस बचेगा यहाँ पे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी सिंगुलर होगा मतलब विचित्र होगा, यानी कि अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा ए। ठीक है, चलिए इसी को अपन रिवर्स में प्रूफ करते हैं, ये लेकर के ये ए सिंगुलर लेके चलते हैं। माना ए सिंगुलर है, तो ए सिंगुलर लेके चलोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो है, इसका अर्थ ये है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो क्या? ए माइनस, क्योंकि देखो यहाँ ए के साथ कुछ नहीं है तो अपन जीरो आई करके लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो आई मतलब जीरो होता है ना। या आप जीरो आई मतलब जीरो होता है, मतलब जीरो आई मतलब जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो आई मतलब क्या होता है? जीरो आई मतलब जीरो मैट्रिक्स। देखो ये आई मैट्रिक्स है, ये जीरो स्केलर वाला जीरो है, तो जीरो आई मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स घटा के लिखोगे तो आपको वही मैट्रिक्स तो मिलेगा ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा बराबर जीरो होता है। यानी अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है तो यहाँ पे देखो लैम्डा नजर आ रहा है, अब उसी लैम्डा की जगह जीरो नजर आ रहा है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ये भी इसी के जैसा इक्वेशन है, बस यहाँ पे लैम्डा के स्थान पर जीरो नजर आ रहा है। तो लैम्डा कब दिखता है? जब एक आइगन वैल्यू लैम्डा होता है। अभी जीरो दिख रहा है, इसका मतलब ए का आइगन वैल्यू कौन है? जीरो है। ऐसा एक आइगन वैल्यू जीरो है, सिद्ध हो गया। तो हमने ए को सिंगुलर लेके चला, सिंगुलर मतलब विचित्र है, विचित्र है या अव्युत्क्रमणीय है। तो ऐसी स्थिति में ए का डिटरमिनेंट जीरो होता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो और बता सकते हो साफ साफ देख के कि ए का आइगन वैल्यू जीरो है। या फिर आप ऐसा भी सिद्ध कर सकते हो कि भैया सीधी सी बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आया है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि समीकरण ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो का एक हल लैम्डा बराबर जीरो भी है। क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर जब आप जीरो यहां रखोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसलिए इस इक्वेशन का एक हल ये भी है। तो इससे सिद्ध हो गया कि लैम्डा बराबर जीरो ए का एक आइगन मान है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हो। देखो मतलब कि देखो पहले आप, ये दूसरा तरीका है ना, यहाँ पे ये वाला, यहाँ ये वाली लाइन से अलग तरीके से बन सकता है। तो शुरुआत में आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, जैसे दो लाइन पे यहाँ पे लिखे ना, क्या लिखे अपन? माना ए विचित्र है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माना ए विचित्र है, सिंगुलर है। ठीक है,
इसलिए ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि समीकरण इतने का एक हल लैम्डा बराबर 0 है, क्योंकि लैम्डा बराबर 0 अपने से आपको ये मिल जा रहा है। और सीधी सी बात है, लैम्डा बराबर 0 मतलब एक आइगन वैल्यू 0 है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी मैट्रिक्स का जब आप आइगन वैल्यू ज्ञात करेंगे और उनमें से अगर एक आध आइगन वैल्यू का अगर 0 मिल रहा है तो वो मैट्रिक्स जो है अव्युत्क्रमणीय है या सिंगुलर जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, यानी विचित्र अवयव, अव्युत्क्रमणीय, यानी कि वो इन्वर्टिबल नहीं है, व्युत्क्रम ज्ञात करने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ऐसी स्थिति में उसका डिटरमिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स का। चलिए ये भी हो गया। इसी तरह से बाकी थ्योरम भी आप प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसलिए बाकी प्रूफ आप लोग कीजिएगा, बाकी थ्योरम के प्रूफ। लेकिन वो थ्योरम कहना क्या चाहते हैं वो अपन समझ लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए के सभी आइगन मानों का योग। अब ये ट्रेस क्या होता है सर? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है, जैसे दिया है 1 2 3 4 5 7 5 8 2, ठीक है, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है ना, तो इसके जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों के योग को ही उसका ट्रेस बोलते हैं। तो जैसे ये एक को लिखना है तो इसका ट्रेस क्या होगा? तो मुख्य विकर्ण में जो जो है उनको योग, 1 धन 5 धन 2, तो 5 1 6 2 8, ये इसका ट्रेस हुआ। और सीधी सी बात है, जब आप ए के आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज को जब जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस बराबर ए के समस्त आइगन वैल्यूज का योग। ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए मतलब सभी अवयवों का योग। किसके सभी अवयवों का योग? मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योग बराबर ए के समस्त आइगन मानों का योग। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आगे बहुत काम आता है। 5वां नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। किसी मैट्रिक्स ए के लिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, उस मैट्रिक्स ए के, जैसे मान लो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर का वो मैट्रिक्स ए है, तो सभी आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, सभी आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उतना ही होता है, उसकी वैल्यू वही होती है जो उस ए के सभी आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट की होती है। यानी सभी आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन जितना होता है वही ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर मान लो इतने सारे आइगन वैल्यूज में से अगर एक आध भी 0 हो गया तो सब के सब गुणा होकर खत्म, 0 के साथ कुछ भी गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। छठवां देखिए क्या लिखा है। यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन अप टू लैम्डा n किसी अवयव ए के आइगन मान है। ठीक है, देखो भाई, अगर मैट्रिक्स ए है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ये सब कौन है? ये ए के आइगन मान है। अब अगर मैट्रिक्स में आप जो कुछ भी चेंजेस करते हो, मान लो के कर दिए, के से गुणा कर दिए, तो अगर ए के आइगन वैल्यू ये है ना, तो के ए के आइगन वैल्यू होंगे के लैम्डा 1 के, मतलब जो चेंजेस आप मैट्रिक्स में कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो उनके आइगन वैल्यूज में आप वही चेंजेस होता हुआ देखेंगे। तो के ए के आइगन वैल्यूज क्या होंगे? के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 के लैम्डा n, इस तरीके से होंगे। वैसे अगर मान लो आप ए के आइगन वैल्यूज अगर ये हैं, तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या होंगे? लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर, ऐसा। ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होंगे? लैम्डा 1 इनवर्स है ना भाई, लैम्डा इनवर्स लैम्डा 2 इनवर्स लैम्डा n इनवर्स। इस तरीके से आपको ये समझना है दोस्तों। जो चेंजेस आप ए में करोगे, जैसे ए में के का गुणा किए तो सभी आइगन वैल्यूज में के का गुणा, ए का वर्ग किए तो सभी आइगन वैल्यूज, ये जो आइगन वैल्यूज का वर्ग कर रहे हो ना, ये ए के आइगन वैल्यूज का वर्ग करने से ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज मिलेंगे। वैसे आप ए इनवर्स का आइगन वैल्यू पता करना चाहते हो, अगर ए का आइगन वैल्यू पता है तो आपको सबका इनवर्स लेना पड़ेगा, तो वो ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज आपको पता चलेंगे। और इसी तरीके से आप बाकी चीजें भी सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुए, हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।